दया ही धर्म है, धर्म ही दया है। अपन अपनी इस मतलब ठगे ना जाएं, धोखे में ना आ जाएं, धोखा ना खा जाएं, इस वजह से हम अपनी दया ही करना छोड़ दें सर्वथा। ऐसा तो नहीं हो सकता। विवेक का उपयोग करो, ये बात अलग है। ऐसा विवेक से काम लो। अब उसके बाद भी यदि सामने वाला धोखा दे रहा है तो अपन को उसका पाप नहीं लगेगा, वो उसको ही लगेगा। हमने तो कर्तव्य किया, दया की है, सहयोग की भावना थी, अब इसने इसका दुरुपयोग किया तो वो भोगेगा। हाँ, और मान लो वो निमित्त बन गया और आप विपत्ति में पड़ गए हैं तो वो तो निमित्त बना है, पिछले भाव के आपके ही कर्म का उदय आ गया है। तो अपने कर्म में कोई धोखा देना चाहिए, मतलब कोसना चाहिए, कहना चाहिए हमारे ही कर्म का उदय है, और क्षमता रखनी चाहिए। ऐसा सुन करके किसी के साथ ऐसी घटना घटी है तो अब हमें उत्तर दो, आप अपनी ही जोड़ दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इस तरह से आप कोई संस्मरण सुना करके अकर्मण नहीं बनो, छल ग्रहण नहीं करो। इससे आप मन परोपकार करना, दान दयान करना नहीं छोड़ो। हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, नहीं देना किसी को कर, ऐसा उपदेश तो दिया ही नहीं जा सकता। आप विवेक रखो और जान पहचान करके सहयोग करो, धर्म तो नहीं छोड़ो, ये तो हम कहेंगे। किसी के जैसे कि सीता ने उपदेश दिया ना जंगल में, जब उन्हें छोड़ दिया गया कि जैसे आपने दूसरों के कहने से मुझे जंगल में छुड़वा दिया, इसी तरह किसी के बहकावे में आकर के धर्म नहीं छोड़ देना। यही उपदेश अपन को देना चाहिए। जो लोग इस टाइप के प्रश्न करते ना कि यदि किसी ने किसी को धोखा दे दिया है तो हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते, दान देना, परोपकार करना, सहयोग करना तो नहीं छोड़ सकते हैं। इतना है विवेक से कर सकते हैं, और धोखा फिर भी खा जाओ तब भी आपका घाटा नहीं है। आपने तो सहयोग करने की भावना से और दयावश किया है तो आपको तो उसी का फल मिलेगा। अब वो जो धोखा दे रहा है उसका फल उसे मिलेगा। धोखा खाना पाप नहीं है, धोखा देना पाप है। नहीं तो विपत्ति आ जाती, कर्मों की वजह से आ जाती, स्वयं के पिछले जन्मों के कर्म किए हुए हैं तो ऐसा। इसलिए धोखा मत दो, धोखा खा जाओ तो कोई घाटा नहीं है, परंपरा है ना। अब आप देखिए कितना उसमें, ठीक है भाई आप तत्काल में हरी चीज़ नहीं खा रहे, हरी सब्जी, लेकिन भाव हिंसा कितनी है, राग कितना है। राग है तभी तो उसको सुखा करके रखा गया है, वही राग कम करना था। वस्तुतः द्रव्य हिंसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा तो हो भी जाए तो पाप लगे जरूरी नहीं है, लेकिन भाव हिंसा हो गई तो पाप लगे ही जाना है, आश्रम बंद हो ही जाना है। ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़। आसक्ति तो है ही, बिना आसक्ति कोई सुखाएगा गर्मियों में। भाई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अब गेहूँ दाल चावल सुखा के रख रहे भाई सूखेंगे नहीं बरसात में, इसलिए ज़रूरी है, मजबूरी है। गेहूँ दाल चावल जैसी कोई मजबूरी थोड़ी है इस हरी को सुखा कर रखने की। और कितनी चीज़ें, कचरियाँ हैं और व्यामकरियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें, आंवला है, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, केथा है, आंवला वगैरह तो औषधि है, वो आसक्ति वैसे नहीं खाया जाता। जैसे हल्दी है, सौंठ है, ये औषधि के रूप में लिए जाती है, इसी तरह से आंवला तो औषधि के रूप में लिया जाता है, वो स्वाद बस नहीं लिया जाता, आसक्ति बस नहीं लिया जाता है सब। अरे एक दिन मैंने बासौदा में सूखे टमाटर ले लिए, सो एक हरी आई, दूसरे दिन 2 आ गई, ले ली, तीसरे दिन पूरी सूखी हरी की सब्जियां। अरे मैंने कहा नहीं, बंद, हम नहीं लेंगे। नहीं महाराज जी सूखी है, हरी नहीं है, गीली नहीं है, सचित नहीं है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। उनको सुखाने में कई छोटे छोटे कीटाणु रोग जीवाणु आके उसकी गंध की वजह से आके बैठ जाते हैं, और गीले होने की वजह से वो उसी में फिर पंख उसके चिपक जाते हैं, फिर थोड़ी निकलते हैं। और सबको थोड़ी विवेक है कि वो मच्छरदानी से ढक रहे हैं, कि कोई कांच से ढक रहे हैं, कि कोई जाली से ढक रहे हैं, चाहे जैसे सुखाने लेंगे। सब्जी है, जीरे महाराज जी, जीरा है, खा लो आप, तो स्वाद के लिए डाला गया आपके।
तो ये चीज़ है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे खाने का राग शौक है तो फिर सचित्ते ही खा लो, हैं। मैंने कहा एक भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। कोई एक आध व्यक्ति विवेकी होता है, विवेक से सुखा देता, बना देता है, फिर तो सबकी चल रही है आके, कौन ने कैसे सुखाई बनाई है। तो फिर अपना राग देखो कितना है। क्या नहीं, हाँ तवा पे सुखा दी, कहने का हरि का त्याग है। खाते तो सब लेते, सूखी लेते हैं, गीली नहीं लेते, इतने अंदर है, हैं। कपड़े में डाल के सुखा देंगे, फिर बाद में निचोड़ देंगे, महाराज जी अचित्त नींबू ले लो। हाँ, सब्जियां वगैरह ये सब लेना, वेश बदल करके, रूप बदल करके कई चीज़ों को ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कान पकड़ लिया, बात तो एक ही है। फेवरेट चीज़ है ये तो हमारी, हम इसे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ो, पालो लोभ को, लोभ पापों का पापा है सहित। मतलब अनुराग किसे कहते हैं? राग के पीछे राग, उसको बोलते हैं अनुराग। डबल राग को अनुराग बोलते हैं। ऐसा है, मिल जाएगी अभी, नहीं तो कभी तो मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छा से तो अंतरा कर्म का बंध होता है, पाप प्रकृति है। पिछले कोई पुण्य का उदय आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो इच्छा करने से तो पाप का ही बंद होता है। मोह का परिणाम है, मोह घातिया का भेद है। डिग्रियां हैं, भेद हैं, है तो वो मोह लोभ राग ही है सब कुल मिला करके। प्रमाद है ही, स्नेह प्रमाद का मूल है। स्नेह से व्यक्ति असंयमी हो जाता है, क्योंकि उसको असंयमियों की संगति करनी पड़ती है, उसको स्वयं असंयमी हो जाता है। ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इच्छा करने को कोई पाप समझता नहीं कि मैं इच्छा कर रहा हूँ तो मैं पापी हूँ। पर मोह की पर्याय है, घातिया कर्म है, पाप है। घातिया की सारी प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इच्छा के निरोध को तप का है। मैंने इच्छा को रोक दिया इसलिए मैं तपस्वी हूँ, ये भी कोई नहीं मानता। ये तो अज्ञान है। देखो जरा ध्यान दो, नहीं है फिर भी उसकी आशा नहीं छूट रही है, मिले ही जाए, मिले ही जाए, मिले ही जाए। ये जो मन में लग रहा है, ये तृष्णा है अत्यधिक, इसका नाम गृद्धि है। तो यही तो विषय संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, इसलिए तो भगवान का आशीष नहीं मिल रहा है। ऐसी इच्छा है, ऐसी मूर्छा है, ऐसी आसक्ति है, मरती दम तक नहीं खत्म हो रही, छूट रही, वो मिले ही जाए, मिले ही जाए, मिले ही जाए। दम छोड़ दी, लेकिन उसने उसको इच्छा को नहीं खत्म किया, छोड़ा नहीं। इसका नाम है शास्त्रा, आशा के साथ रहता है। संयम का हेतु होता है अविरति, इसलिए लोभ परिणाम स्वरूप है। लोभ है तो असंयम तो होगा ही होगा। लोभ है और असंयम ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यदि असंयम से बचना चाहते हो तो लोभ को छोड़ो, लोभ को छोड़ना चाहते हो इच्छा को छोड़ो, खत्म करो, तपस्वी बन जाओगे, तत्काल में निराकुल हो जाओगे, सुख शांति मिल जाएगी। भविष्य में तो सुख शांति मिलेगी, गारंटी है। तृष्णा है, हाँ ठीक 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 ठीक। में है ना, प्यास लगती है, प्यास लगती तो कैसा भाव रहता, कब ठंडा पानी मिल जाए, कब ठंडा पानी मिल जाए, कब ठंडा पानी मिल जाए। इसका नाम पिपासा। ऐसी जैसे पानी की इच्छा है, वैसी ही दूसरी भोग की इच्छा होने का नाम पिपासा है। नहीं ऐसा उत्कंठित रहता है, जैसे पानी पीने के लिए उत्कंठित रहता है, प्यास लगी, कम मिल जाए पानी, कम मिल जाए पानी, और हम खूब अच्छे से तरफ धो के पी लें ठंडा पानी। ऐसी भोग की इच्छा रहती है, इसलिए उसका नाम पिपासा दिया है, तृष्णा बहुत रहती है। जैसे वस्तु के होने पर भी अहंकार होता है और नहीं होने पर भी होता है। अंतर इतना रहता है कि जिसके पास धन नहीं और अहंकार होता तो वो आगे को झुकता है, और जिसके पास होता है वो पीछे को झुकता है।
छाती चौड़ी करे। इतना अंतर होता, अहंकार दोनों को होता है, एक दीनता में और एक अहंकार में। झुकते दोनों ही हैं, सीधे दोनों नहीं रहते। एक आगे को झुकता है, एक पीछे को झुकता है। अहंकार दोनों को होता है। अभिप्राय से विनय होती है ना भाई। विनय करने की निष्ठा होवे तो अभी विनय होवे, विनय करने का भाव है ही नहीं। वो तो अब दीनहीन बन गया है, आशा तो लगी है ऐसा। हाँ बिल्कुल, मिल जाएगी तो मैं ऐसे इसका अनुभव करूँगा, इस तरह उपयोग करूँगा, इस टाइप का वेदन कर रहता है। इसलिए उस लोभ का एक नाम विद्या दे दिया। विद्या से सरस्वती नहीं लेना, विद्या अर्थ वेद रहा है, ये चाहिए मिलेगी तो मैं इस तरह से इसका उपभोग करूँगा, ऐसे रखूँगा, ऐसा उपयोग करूँगा, इतना ले लूँगा, इतना प्राप्त कर लूँगा। ये चलता रहता है, वेदन करता है, फीलिंग करता, अनुभव करता, ऐसा। जिह्वा उसका तो मीठा मीठा कुछ ना कुछ खाने मिलता ही रहे। इसी तरह से मन ऐसा भिखारी का कटोरा कभी भरता ही नहीं। मन ऐसा भिखारी का कटोरा है कि कभी भरता नहीं। जिह्वा की तरह वो मन चाहता रहता, और मिल जाए, और खा लें, और खा लें। कई बार पेट भर जाता है लेकिन रसना नहीं मानती। ऐसे ही कई बार ज़रूरत नहीं है फिर भी और मिल जाए तो अच्छा है, इसलिए इसको लोभ बोलते हैं। जिह्वा, लोभ को जिह्वा बोलते हैं। अनुष्ठान तो कर रहे हैं पर निर्दोष नहीं कर रहे हैं, सावध कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, अतिचार लगा रहे हैं, भार बिगाड़ डाल रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, नियोग कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो ये योग नहीं है। निर्बद्ध क्रिया के अनुष्ठान का नाम योग है। ये योगी हैं, तो निर्बद्ध क्रिया करा तो योगी है, नहीं तो भोगी तो है ही। उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में करना, विधि पूर्वक करना, ऐसा एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना। क्रिया विशेष के अनुष्ठान को योग कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय बतलाते। स्थिति यदि 148 प्रकृतियों में है तो मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और आज की प्राणी दर्शन मोहिनी को नष्ट करने का प्रसाद कम कर रहे हैं। ये केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का, देव का आवरणवाद करके दर्शन मोहिनी को पुष्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मिथ संसार बढ़ा रहे हैं। अति हो गई। इसलिए जिनके देवशास्त्र गुरु के निमित्त से संसार घटना चाहिए था, आज का प्राणी उन्हीं के निमित्त से केवली सत्संग, धर्म, देव और का वर्णवाद करके संसार बढ़ा रहा है। कोशिश करनी चाहिए जमे आगम के अनुकूल हो तो सेवा, पूजा, दान इत्यादि कर लो, और नहीं तो बिल्कुल मौन रहो, बोलो मत कुछ। अंदर चल रहा उसकी निंदा कर, आलोचना करो, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण करो। बोल दोगे तो सामने वाले की भी श्रद्धा चली जाएगी, उसका भी समय श्रम बर्बाद होगा, वो भी कर्म बंद करेगा, आप भी करेंगे। ये डबल घाटा है। एक की जगह दो का पतन होगा बोलोगे तो। एक का तो हो ही रहा है, वो कर रहा है भाव खराब सो, अब वो फिर भी निंदा कर, आलोचना करते रहे कि नहीं नहीं मेरे मन में भाव आ रहा है, ये भाव नहीं आना चाहिए, मैं इसका कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूँ, मैं इसकी निंदा करा करता हूँ, इसका प्रत्याख्यान करता हूँ। बहुत कठिन है देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कर्म काटना। बांधना सरल है, वही कर्मबंध के लिए कर। अब आप बताइए, अंतराय डालोगे, ये उनको चौका नहीं लगाना, ये उनको दान नहीं देना, ये उनके प्रवचन सुनने नहीं जाना, ये लाइट बंद कर दो, ऐसे भयानक ईर्ष्या द्वेष को कर्म खोटे कर्म करोगे तो अनंत संसार नहीं बढ़ेगा।
ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, जितने ज़्यादा साधन बढ़े हैं, सामग्री बढ़ी है, उतना ज़्यादा कल्याण हो रहा है। नाम मात्र की जैन रह गई, आचार विचार सब खत्म है। जैनत्व कुलाचार बचे ही नहीं है। दिगंबर होकर के और दूसरे श्वेतांबर इत्यादि तो छोड़ो ही, ऐसे स्थानों पर हैं कई जगह, ना तो वो रात्रि भोजन का परहेज है, 1-2 बजे रात तक बनाया खाया खिलाना जा रहा अच्छी ठाठ से, ना पानी छानने का विवेक है, ना आवश्यकता समझते हैं, और ना कोई दर्शन पूजन की अनिवार्यता समझते हैं कि नहीं दर्शन नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, ये हमारे इष्ट आराध्य उद्धारक हैं, कल्याण करता है। कुछ नहीं, बैटरी चाहिए, खाना पीना आँख खुलते ही चालू। वही कह रहे हैं, व्यसन करने वालों की संख्या जैनों में ज़्यादा हो गई, बढ़ गई है। होटलें ज़्यादा चलने लगी हैं, फास्ट फूड ज़्यादा बिकने लगे हैं, व्यसन ज़्यादा होने लगे हैं, मार्केटिंग ज़्यादा होने लगी जैन महिलाओं की वजह से। बहुत हो गए हैं। वो कहते हैं ऐसो आराम करो, बढ़िया, क्या रखा है, किस काम आएगी ये पर्याय, भोग नहीं भोगें तो। उनको मालूम ही नहीं है कि यह तन पाए महातप कीजिए हमें सारे आइए। कोई संगति है और सत्संगति है नहीं, सब में ज्ञान है नहीं, को ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वैराग्य है नहीं, राग की तीव्रता है। जब तक ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, कल्याण की इच्छा ना हो, संस्कार ना हो, सत्संगति ना हो, तब तक व्यंग करते, कमेंट्स करते, उपहास करते। अज्ञानी क्या नहीं कर सकता है। अज्ञान बहुत बड़ा अभिशाप है, इससे बड़ा और दूसरा अभिशाप 3 लोग 3 काल में नहीं है, अज्ञान से बड़ा। जैसे ही ऐसा लिखा शास्त्रों में, जितना दुर्लभ एक इंद्रिय विकलात्रय से निकल कर के मनुष्य होना है, उतनी ही दुर्लभ सत्संगति पाना है। मनुष्य हो जाने के बाद भी सत्संगति मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आप देख लो कितने जैन हैं, कितने मनुष्य हैं। हाँ, सत्संगति श्रावक कुल पाना उतनी दुर्लभ माना गया है। जितनी दुर्लभ मन जैन कुल मनुष्य पर आया है, उतनी ही दुर्लभ सत्संगति है। और मिल जाए और फिर भी लाभ ना लेवे तो उनके दुर्भाग्य को कौन से शब्दों से बोले। हाँ, जिनको नहीं मिल रही है सो वे दूसरी जगह से आ रहे हैं, जिनको मिल रही है सो वे ले नहीं रहे लाभ। हाँ, श्रावक कुल पाना और श्रावक बन जाना दोनों ही दुर्लभ हैं, उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। श्रावक कुल पाना अलग चीज़ है और श्रावक बन जाना अलग चीज़ है। साधु बन जाना अलग चीज़ है और साधुता आना अलग चीज़ है। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। साधुता होना दुर्लभ है। जब बैठे थे सब लोग कि व्यक्ति यदि प्रामाणिक है, विश्वसनीय है, ईमानदार है, तो समझ लो कि वो बहुत बड़ा धनी है और बहुत बड़ा साधक है। क्यों? उसका लोग विश्वास करते हैं, ये गलत नहीं करेगा। कोई भी काम सौंप देते हैं, समझ लो कितना बड़ा धनी आदमी है, कितना बड़ा तपस्वी त्यागी साधक है वो, जिसका सब विश्वास करते हैं और सब कुछ है, पर उसका कोई विश्वास नहीं करता, तो उससे बड़ा कंगाल और कोई नहीं है। विश्वसनीयता कमानी चाहिए, प्रामाणिकता, ईमानदारी, व्यक्तित्व। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये होना बहुत जरूरी है। और जो ईमानदार बन जाता है वो तो साधक है ही, तपस्वी है ही, मोक्ष मार्गी है ही। अलग से और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति ईमानदार नहीं बन पाता है। ईमानदारी दिखाता है, दूसरों की दृष्टि में बनता है, खुद की दृष्टि में नहीं बनता है। बेईमानी को ईमानदारी का चोला पहना दिया है। हाँ, यही तो बेईमानी है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि ईमानदार बनते हैं लोग, होते नहीं है प्राय करके। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। ऐसी साधना करो। प्रामाणिक व्यक्तित्व बन जाना बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वसनीय व्यक्तित्व बन जाना, विश्वास पात्र,
इसके लिए वे सब कुछ सौंप दे सामने वाला, गर्दन भी रख दे, लो हमें विश्वास है ये नहीं काटेगा। क्या व्यक्तित्व है जिसके लिए गर्दन भी सौंप दी गई है। नाई का तो विश्वास करते, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नाई है आज के ज़माने में। गर्दन सौंप, बाल सौंप दें, गाल सौंप दें, गर्दन सौंप दें, सब सौंप देते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इस पंचम काल में नाई है और सबसे ज़्यादा कृतज्ञ कुत्ता है। क्या? सबसे ज़्यादा कृतज्ञ आज के ज़माने में कुत्ता है और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नाई है। उसको सौंप देते निसंकोच, निर्भय हो करके। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि निंदा की जा रही है, नीच गोत्र का बंद भी किया जा रहा है और मिथ्यात्व को भी पुष्ट किया जा रहा है, संसार को भी बढ़ाया जा रहा है। एक कारण है, अनेक कार्य हो रहे हैं। देव से यहाँ देवगति के देव लेना। सुरापान करते हैं, हाँ, जिनके कंठ से अमृत झर रहा है वे मांस खाएंगे, सुरा पिएंगे। देव ने अहिल्या का सेवन किया, अरे देव हो करके वो किसी मानुषी का सेवन करेगा? और वो भी अहिल्या पत्थर की थी, रामचंद्र जी ने हाथ लगाया, वो मानुषी बन गई। कोई माना पत्थर या पत्थरा स्त्री बन सकता है? ये सब वर्णवाद हैं देवों के। बहुत तरह से लोग, वो कहाँ पे है? प्रयोग कई जगह आया है, लेकिन वो एक से एक स्वादिष्ट ठंडाई जैसी चीज़ें, जिसको अपन अपने शब्दों में ठंडाई बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, इस टाइप के पदार्थ हैं। वो थोड़े से पौष्टिक होते हैं, आनंददायक, मनोरंजन कारक। बोले ना सुरा शब्द से, ओज तेज लाने वाली चीज़ें होती वो। ये बाकी सुरा पिएंगे ज़रा वही कह रहे हैं। तो नहीं, वो कंठ जो अमृत रहता है ना, वो भी इसी टाइप का आनंदित पदार्थ है, ऐसा। ठीक है, लेकिन आप अपन स्वयं में अनुमान लगाओ कि जिसके कंठ से अमृत झर रहा है, जिसको अत्यंत तृप्ति आनंद आ रहा है, वो ये सड़ महुआ की और आटे और इस गुड़ की मदर पिएगा? ऐसा। तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा, विद्यमान हो या अविद्यमान हो, दोषों का उद्भावन करने का अभिप्राय हो जाना ही निंदा है। वचनों में आने की बात तो दूर है, मन में आ गया निंदा करने का भाव, निंदा हो गई, नीच गोत्र का बंद हो गया। हाँ, अवगुण कहने का मन में भाव आ गया, निंदा हो चुकी, वचनों में आए चाहे नहीं आए। हैं? करना तो तारीफ स्तुति करो, पूजा भक्ति करो, नहीं करना तो बिल्कुल मन से तन से मौन रहो। हैं? चोर को भी चोर कहना झूठ की कोटि में आता है। अंधे को अंधा कहो तो झूठ तो है। इसलिए किसी के दोष कहने का भाव आ रहा है तो आपके कलुषित परिणामों की सजा तो आपको मिलेगी। यदि मन कलुषित नहीं है, किसी कल्याण का भाव है, किसी के सुधार का भाव है, तो दोष नहीं लेगा। अभिप्राय बदल गया, कलुषित परिणाम नहीं अंतरंग में। वही तो है, बिल्कुल। अंदर हृदय कलुषित होगा तब निंदा करेंगे आप मुंह से, ऐसा। किसी भी तरह के उपकरण की आवश्यकता भी नहीं है, और जिनका ज्ञान किसी वज्र पटल आदि के आड़े आ जाने पर भी रुकता नहीं है। वे 3 लोग 3 काल को एक समय में एक साथ जानने वाले केवली भगवान होते हैं। अब भी मुनियो, ये तुम दान नहीं देना, ये तुम चौका नहीं लगाना, ये तुम नहीं जाना प्रवचन सुनने के लिए, ये तुम नहीं जाना आहार देने के लिए, प्रवचन हो रहा, क्लास लग रही है, लाइट बंद कर दी। ये देखो लिखा स्पष्ट, आप पढ़ लो फिर से। कितनी तरह से लोग अंतराय लोग रोक रहे हैं, तुम बोली नहीं लेना। देखो, अर्यंत सिद्ध चैत्य तप श्रुत गुरु धर्म और मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्वेद संघ के प्रतिकूल आचरण है कि नहीं है, बताइए।
इससे अनंत संसार, देखो लिख रहे हैं, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करता है जिससे कि वह अनंत काल तक अनंत संसार में परिवर्तन करता है। देख लो, कर्म प्रकृति कौन सा ग्रंथ है ये? हाँ, अब राग द्वेष में लगे हैं, ख्याति विजय लाभ में लगे हैं, कुछ नहीं होता है। इससे अच्छे तो अपन घर ही में अच्छे हैं, अपन उनसे ज़्यादा व्रत सब पाल रहे हैं। ये लोग तो सब ढकोसला कर रहे, दिखावा कर रहे। लो, बिना ही घर छोड़े, बिना ही कुछ किए उनसे अच्छे बन रहे। किसने स्वर्ग नरक देखा? अपन अच्छे हैं, ये लोग तो देखो कितने राग द्वेष कर रहे हैं, पक्षपात में पड़े हैं, ख्याति विजय लाभ में पड़े हैं, पद पद आदि के लिए लड़ रहे हैं। अपन अच्छे हैं, देख लो जरा। ये मोक्ष मार्ग को दूषित ठहराना और मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल उपदेश देना हो गया। ये स्वर्ग का सैंपल है। जो भी प्रतिकूलता है, दुख है, बाधाएं हैं, ये नरक का सैंपल है। इससे अनुमान लगा लो स्वर्ग नरक होता है। हाँ, चलो। किसी ने भगवान सबको सुख नहीं दे सकता इसलिए माता बनाई, भगवान सबको दुख नहीं दे सकता इसलिए पत्नी बनाई। चलो। वीतराग केवली प्रभु के द्वारा उपदिष्ट शरीराचार विरोधी, थोड़ा रास्ता दे दो इन लोगों को, यदि जाना हो तो दर्शन निकल जाए। कि स्वैराचार विरोधी सन्मार्ग का विरोध करके धर्माचरण की आड़ में, आड़ किसकी ले रहे हैं? धर्म की। 2-3 दिन से अभी हमारा शाम को प्रवचन चल रहा है भक्ति के बाद, कि लोग धर्म के नाम पर कितनी विषय कषाय की पुष्टि करते हैं, कितना आरम परिग्रह विषय कषाय में लग जाते हैं। चाहे वो होली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, आप देखिए नाम लिया जा रहा है, ये पर्व आ रहा है, पर आरम परिग्रह विषय कषाय कितने किए जा रहे हैं उस पर्व के दिन। इस पर्व के नाम पर कितना भाव हिंसा की जा रही है। होलिका दहन में, चाहे रावण के दहन में, चाहे धागा बांध करके ले लो 1-2 किलो पेड़ा और 100-200 रुपया की राखी और निकल जाओ। जिसी को बांध दिए 1500 लिए, हमारी रक्षा करना। हो गया रक्षाबंधन, 1,50,000 2,000 2 लाख जोड़ लिए, बस हो गया। ये क्या है? ये रक्षाबंधन पर्व का तात्पर्य है। भाव हिंसा कर लिया आपने होली के दहन में, और शूद्रों के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाना है, रंग गुलाल दुनिया भर की चीज़ें डाल करके लीप पोत करके होली क्या हो गई? होली दहन हो गई, भाग हो गई। हाँ, दशहरा में रावण का पुतला दहन करके। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी सोचते हैं कि इसका हमारे धर्म से क्या संबंध है? हैं? हाँ, ये इसलिए तो मैंने 2-3-4 दिन से नहीं ले रहे विषय कि क्या कर रहे हैं आप धर्म के नाम पर। हमारे शास्त्रों में कहाँ है इसका उल्लेख? इसका धर्म से कहाँ से कितना संबंध है? आप किस तरह से ये दीपावली जैसा पवित्र त्यौहार, निर्वाण कल्याणक, कितना 20 दिन महीना बन पहले से लिपाई पुताई सफाई, पूरे कपड़ा वस्त्राभूषण धो लो, और धनतेरस के दिन नए ले आओ, गाड़ी ले आओ, बर्तन ले आओ, कपड़े ले आओ। क्या ये त्यौहार है, दीपावली है? इस सबसे पाप का बंद होना, नाश होना है, पुण्य का बंद होना है। यही सब प्रक्रिया अपना करके भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में गए हैं। ये चल रहा है 3-4 दिन से। भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया है, इसकी और विस्तार से कभी व्याख्या करूंगा। सब जिसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, जरा सा पुण्य नहीं बांधते इन त्योहारों को निमित्त बना करके, पाप ही पाप बांधते हैं और मिथ्यात्व पुष्ट करते हैं। दीपावली जैसे त्यौहार में वो रख लेंगे, सुबह खूब फुलझड़ी और फटाके फोड़ेंगे और लड्डू पेड़ा खाएंगे, और शाम को देखो तो माट तखरिया तराजू मीटर और सिक्के सोने चांदी और वो सरस्वती की फोटो रख करके किसकी पूजा कर रहे हो? ये परिग्रह पाप है। अभी भी सब रखे जाते, आपको पता नहीं, आपके घर नहीं रखे जाते होंगे, बात है।
क्या क्या होता है, गाय की और बैल की पूजा, कहीं इसकी पूजा उसकी पूजा, ये दीपावली है। त्योहारों में दम नहीं बची क्योंकि दुकान नहीं चल रही है। सदा सहाय करें। नहीं बे, क्या बोलते, दिया लगाते गैयों को और पता नहीं क्या क्या करते, सब होता भाई। अब थोड़ा सा नहीं, अब परेशान। हेलो, अब ये नहीं लिखते लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, अब ये लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ये है, इस घर में कुत्ते रहते हैं, जिससे आप सावधान कर रहे हैं। कुत्तों से सावधान रहना, नेताजी सतीश जी, यहाँ कुत्ते रहते हैं। और मिथ्यात्व की पुष्टि करते, विषय कसाई की पुष्टि करते, केवल जैनेतरों जैसा ड्रामा दिखावा प्रदर्शन रह गया है। धर्म के नाम पर कल्याण तो बहुत ही दूर की चीज़ हो गई, और कल्याण और ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे। आसमान का अंतर हो गया, जैनेतर जैसा अंतर हो गया पूरे आचार विचार में, धार्मिक क्रियाओं में, विधि विधान में, सब में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पानी पीने के लिए तुम भी कमन लल, तुम भी का तुमा, तुमड़ी, हाँ, लौकी सूख जाती है, दल निकाल देते हैं, पानी भरने के लिए अंदर हो जाता है। तो वो जैसे लकड़हारे नहीं ले जाते तुम भी टांग के पानी गर्मियों में, वैसे केवली भगवान रखते अपने पास, लकड़हारा बना रखा केवली भगवान को। चलो, हमारी मान्यता श्वेतांबरों की है, नाम जैन रह गया है, आचार विचार में पूरा जमीन आसमान का अंतर हो चुका है, पूरा जैनेतर जैसा हो चुका है। खान पान, रहन सहन, मान्यता, धारणा, पूजा पद्धति सब बदल गया पूरा। एक अंश भी नहीं बचा जैनत्व का, अंश भी नहीं बचा। हाँ, तो वो तो देखो, जितने भी मिथ्या मत हैं भी सब बढ़ रहे हैं, केवल जो समीचीन धर्म है वही घट रहा है। अच्छी चीज़ का ह्रास होगा, कोई चीज़ बढ़ रही है इसका नाम बुरी है, ऐसा हो रहा है। तांबे के पत्तों में और काय काय में लिख लिख करके सेपरेट कर रहे हैं, लेमिनेशन करके, और हाँ बता रहे हैं। सारा जितना भी नेट पर डला है, इंटरनेट वगैरह पर, सब उन्हीं का डला है। ये आगे हाँ, वो जितना भी वृद्धि होगी इस पंचम काल में, अच्छाइयाँ जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जितनी हैं, वो सब घटेंगी, बढ़ देंगे, बढ़ ही रहा। इसी तरह जैन धर्म में भी कोई दम नहीं है, ऐसा कार्य करके असत्य ठहराना, बस ये और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। जब इतनी तेज़ी से अभी ह्रास हो रहा है, तो इससे अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति होगी आगे चल के। इसके बाद भी भावलिंगी साधु रहेंगे, इतनी भयानक विषमता हो जाएगी, इसके बाद भी किसके बल पर, वैराग्य के बल पर रहेंगे भावलिंगी साधु। जावाणी के ज्ञान है।